हेलो दोस्तों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज चैप्टर नंबर 1 आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल एंड परमाणु के गुणधर्म। तो पीरियोडिक टेबल तो पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर बाद में। कब पढ़ेंगे? सबसे पहले परमाणु के गुणधर्म, परमाणु क्या चीज होती है, क्योंकि परमाणु में पाए जाते हैं उसके एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक एलिमेंट तत्व बनाता है। तत्व के भी गुणधर्म होते हैं कि इस एलिमेंट के इसमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है। जैसे कि अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन को परमाणु के बारे में पता होना चाहिए कि परमाणु की स्ट्रक्चर्स, परमाणु की संरचना में सबसे पहले किस किस की भूमिका होती है। जनरली पढ़ते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन की होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है और न्यूट्रॉन की होती है। सिलेबस में बाकायदा पहला ही चैप्टर का पहला ही पॉइंट दे रखा है परमाणु के मूलभूत कण। परमाणु के मूलभूत कण से मतलब होगा परमाणु में जो उपस्थित कण हैं उनका आप डिस्क्राइब कीजिए, उनके बारे में बताइए। तो अपन सबसे पहले तो परमाणु के मूलभूत कण में सबसे पहले समझेंगे कि परमाणु स्वयं परमाणु है क्या। पहली बात तो कि परमाणु चीज है क्या। ये एटम है क्या। तो सबसे पहले एटम के बारे में एक साइंटिस्ट हैं जिनको आप शायद आपने नाम सुना होगा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। डाल्टन नामक वैज्ञानिक। नाम क्या हुआ है? वैज्ञानिक का नाम है डाल्टन। सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु का गुणधर्म या परमाणु की स्ट्रक्चर्स या परमाणु के बारे में सर्वप्रथम डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया। डाल्टन नामक वैज्ञानिक क्या कहता है कि परमाणु जो है, माना कि एक परमाणु है, होता नहीं है लेकिन माना कि एक परमाणु है, ठीक है। ये आपको मैंने इसको डार्क सर्किल कर दिया, ठीक है। ये परमाणु है। तो डाल्टन जी कहते हैं कि परमाणु को आप विभाजित नहीं कर सकते, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते। मतलब वह छोटी से छोटी इकाई जिसका आगे डिवीजन नहीं किया जा सकता, आगे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे परमाणु। मतलब परमाणु को आगे तोड़ा नहीं जा सकता। डाल्टन साहब ने बता दिया। और साथ ही उन्होंने बताया कि इसे तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो इसे उत्पन्न और न इसे नष्ट किया जा सकता है। मतलब परमाणु अपने जैसे अस्तित्व में है, जैसे अपन अपनी बोलते हैं कि जर्नल लैंग्वेज में आत्मा, आत्मा अजर है, अमर है, न इसका तोड़ा जा सकता न मोड़ा जा सकता। मतलब दैट मीन्स ये है, अजर है, अमर है, इन्हें तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है, न इसे नष्ट किया जा सकता। उसी प्रकार परमाणु के बारे में कहा गया है, न तो इसे तोड़ा जा सकता, न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता और न ही इसे नष्ट किया जा सकता। किसी भी चीज की छोटी से छोटी इकाई को परमाणु बोल दिया उसने। मतलब ये बोल रहा है आप इसको आगे डिवीजन नहीं कर सकते। मान लिया आगे डिवीजन नहीं कर सकते। ये तो हुआ परमाणु। अब परमाणु में क्या हुआ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये परमाणु, अब परमाणु के बीच में केंद्र में एक तो होगा, मैंने बताया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसके बिना मैं आवर्त सारणी को बिल्कुल भी नहीं समझा सकता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं इसके नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में लगाते हैं चक्कर। ये समझ में आया हुआ। इसे बोलते हैं
परमाणु में उपस्थित अपरमाणविक कण। परमाणु में उपस्थित कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब धीरे धीरे देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले परमाणु को डिस्कस किए, जिसकी खोज डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने की, और बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब सबसे पहले देखते हैं प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रोटॉन, इसका साइन होता है P। अब प्रोटॉन की खोज किसने की? सबसे बड़ा सवाल आता है अपने बीच कि प्रोटॉन की खोज किसने की। तो खोजकर्ता का नाम लिख लीजिए आप। अब प्रोटॉन है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक परमाणु में। अब अपनी रियल लाइफ में, जिंदगी में देखें तो गोल्ड, सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सोना एक ऐसी धातु है जिसका मूल्य हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यह फिक्स है। अपन जनरली सोचते हैं कि सोना को खरीद के रख लो, आगे भविष्य में ये दुगना तिगना चौगुना जितना दाम देगा वो देगा। तो एक रिजर्व सिस्टम के रूप में काम करता है सोना। इसी प्रकार आवर्त सारणी में परमाणु में एक प्रोटॉन होता है जो रिजर्व सिस्टम के रूप में काम करता है। इसी प्रकार इसके खोजकर्ता का नाम भी सिमिलरली ऐसा ही है, इसका नाम है गोल्डस्टीन। नाम क्या हुआ? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन के बारे में बताया और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। आपको बता देता हूं, ऐसा कुछ आएगा नहीं, इसमें आएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन पर आवेश, वो आएगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं कि सबसे पहले उसने क्या किया। गोल्डस्टीन ने एक नलिका ली, कांच की एक नलिका लेता है, इस प्रकार से एक नलिका लेता है। मैं ढंग से बना देता हूं आपके बीच इसको। इसने एक नलिका ली, ये निवर्तन नलिका, क्या बोलेंगे इसको अपन? सॉरी, विसर्जन नलिका, इसको बोलेंगे अपन विसर्जन नलिका। अब इस विसर्जन नलिका में लगा दिया वैक्यूम, निर्वात। ठीक है, अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें निर्वात जरूरी होता है, वैक्यूम जरूरी होता है उसके लिए। अब गोल्डस्टीन ने क्या कहा, एक बना दिया, दो रॉड लगा दी इसके बीच। ठीक है, अब उसने एक का नाम तो रख दिया एनोड, एक का नाम रख दिया कैथोड। अब एनोड रख दिया और कैथोड रख दिया। अब इन दोनों रॉडों को एक इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, किसी बैटरी के माध्यम से इसको जोड़ दिया। अपन भी इसको जोड़ देते हैं। अब उसने एक लिया, अब एनोड पे रखा उसने पॉजिटिव साइन, कैथोड पे रखा नेगेटिव साइन। अब इसको रखा पॉजिटिव से जोड़ दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब उसने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी H2। अब हाइड्रोजन जो गैस भरी है उसमें दाब तो रखा निम्न, क्या रखा, हाइड्रोजन जो गैस है H2 गैस, उसमें जो निम्न दाब वह उच्च वोल्ट था। निम्न दाब व उच्च वोल्टता पर इस विसर्जन नलिका में उसने हाइड्रोजन गैस भरी गोल्डस्टीन ने, और देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रवाहित करी, इसमें रेखाएं निकली, सीधी सीधी रेखाएं। किसी भी कैथोड और एनोड के बीच में बैटरी लगाकर अपन उसमें धारा जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी,
तो कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट हुआ इस प्रकार से। अब इन किरणों को बोलते हैं एनोड किरणें या बोलते हैं कैनाल किरणें। अब एनोड किरणें बोलते हैं, कैनाल किरणें बोलते हैं। सबसे पहले किया क्या, खोजकर्ता प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। अब उसने बताया कि एक विसर्जन नलिका ली, विसर्जन नलिका में दो उसने इलेक्ट्रोड लगाए, एक का नाम एनोड, एक का नाम कैथोड। एनोड से लगाया उसने पॉजिटिव चार्ज, कैथोड से लगाया नेगेटिव चार्ज। उसने हाइड्रोजन गैस भरी, निम्न दाब उच्च वोल्टता पर गैस भरी, और देखा क्या, जैसे उसने गैस भरी तो देखा कि एक बिल्कुल सीधी रेखा में एक एनोड कैनाल किरणें निकली। अब एनोड और कैनाल किरणें निकली तो देखा क्या कि जो एनोड और कैनाल किरणें हैं, यहां पे एक जगह से निकली तो यहां पे आवेश छोड़ गई, यहां पे धन आवेश, इलेक्ट्रॉन अपना आवेश छोड़ गया, वो हो गया धन आवेश। ठीक है, अब धन आवेश छोड़ गई, जो प्रोटॉन की जो किरणें हैं, जो धन आवेश छोड़ी है, उनको ही अपन क्या बोलेंगे, एनोड किरणें। और इस धन आवेश के छोड़ने के कारण ही किसका निर्माण हुआ, प्रोटॉन का। तो इस प्रकार गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की। दोबारा मैंने बताया, एक विसर्जन नलिका में एक एनोड लगाया, एक कैथोड लगाया, एक वैक्यूम लगा दिया, इसमें धारा प्रभावित की, हाइड्रोजन गैस निम्न दाब उच्च वोल्टता पर। जैसे इसने प्रभावित की, एक सीधी नलिका लिखी, उनको बोले एनोड किरणें, कैनाल किरणें। कैनाल किरणें जैसे अपने इस क्षेत्र से निकलेंगी तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगी, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से लेके निकलेगी तो इस जगह आ जाएगा खाली ब्लैंक स्पेस, धन आयन। इलेक्ट्रॉन जैसे अपने स्थान से मूव करेगा तो जिस स्थान से मूव करेगा वहां पे आवेश छोड़ के जाएगा, उसे बोलेंगे धन आवेश, धन आयन। इसलिए एनोड से निकलने वाली किरणों को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। इस प्रकार गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज के बारे में बताया। अब देखते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान अब होता है 1.672 इंटू दी 10⁻⁻24 ग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान यदि ग्राम में लेते हैं तो 1.672 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। यदि मैं इसी को किलोग्राम में लूँ तो 1.672 इंटू दी 10⁻27 किलोग्राम। ये तो होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। फटाफट उतार लीजिएगा आप। अब प्रोटॉन का आवेश उतार लिया होगा। प्रोटॉन का आवेश है, मैंने बताया प्रोटॉन की खोज इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इंपॉर्टेंट है और प्रोटॉन का आवेश इंपॉर्टेंट है। आवेश क्या होगा, आवेश होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है, आवेश की यूनिट, द्रव्यमान की यूनिट ग्राम या किलोग्राम, ये इनकी यूनिट बिना आप कुछ नहीं कर सकते। यूनिट इज द नेसेसरी फॉर द वैल्यू। क्योंकि यदि एग्जाम में दे देगा द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, दैट्स गलत। तो आवेश खोजकर्ता गोल्डस्टीन, द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻24, आवेश होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो होता है अपने प्रोटॉन के बारे में। अब अपन प्रोटॉन के बारे में मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया, परमाणु के बारे में मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया। अब मूव करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन की तरफ। इलेक्ट्रॉन की खोज, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने उसको बताया। इसमें भी एक विसर्जन नलिका होगी, ठीक है। इसमें भी अपन क्या करेंगे, एक निर्वात बनेगा, इसमें भी एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, इसको भी बैटरी से जोड़ेंगे, इसमें भी उच्च वोल्टता जोड़ेंगे, इसमें भी उच्च वोल्टता निम्न दाब पर इसमें बस हाइड्रोजन गैस के अलावा दूसरी गैस भरेंगे। अपन प्रोटॉन में तो क्या भर रहे थे, हाइड्रोजन गैस। इलेक्ट्रॉन में क्या भरेंगे, हाइड्रोजन गैस के अलावा दूसरी गैस।
दूसरी गैस क्या करेगी, उसमें तो मूव कर रहा था किसमें, प्रोटॉन में, कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसमें मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। तो किसका निर्माण होगा, निर्माण होगा इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। अब इलेक्ट्रॉन की खोज, जैसे कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, इसकी खोज कर रहा है जे थॉमसन। कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज कर रहा है जे थॉमसन, जे थॉमसन। किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो कर दी जे थॉमसन ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर है, ये देता है स्टोनी नामक साइंटिस्ट है। कौन है, स्टोनी नामक साइंटिस्ट। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, नामकरण कर रहा है स्टोनी। इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन गैस के अलावा दूसरी गैस किस पे, प्रेशर होगा लो और वोल्टता होगी हाई। लो प्रेशर पे, वोल्टता हाई पे, यदि अपन इसमें दूसरी गैस कोई भी अनोदर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम ले लो, कोई सी भी गैस ले लो आप, इसमें भरेंगे, कैथोड से जाएगा एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन इस प्रकार से होगा। अब इलेक्ट्रॉन की खोज देख ली जे थॉमसन ने, नामकरण देख लिया स्टोनी ने, इसमें हाइड्रोजन गैस के अलावा अपन ने दूसरी गैस भरी, इसमें भी उसी प्रकार वहां पे कैनाल किरणें बनी, यहाँ पे भी किरणें बनेगी। वही प्रॉपर्टी है कि ये भी सीधी रेखा में गमन करेगी, ठीक है। इनके यदि इसके पीछे कोई पर्दा रख दिया जाए किसी भी, तो ये जो पहिए की है जो छाया बनेगी उस पर्दे के पीछे बन जाएगी। इतना सा है आपके पीछे। अब इसका भी इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन। द्रव्यमान, द्रव्यमान के साथ देखेंगे इसका आवेश 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। यदि मैं इसको किलोग्राम में लेता हूं 9.1 इंटू 10⁻28 में 3 जोड़ेंगे, 28, 29, 30, 31, 10⁻31 किलोग्राम। और इसका आवेश फटाफट, इसका आवेश मैं बता देता हूं, उसका आवेश आता है पॉजिटिव में, इसका आवेश जाएगा नेगेटिव में। आवेश दोनों का सेम रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का आवेश था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका होगा माइनस। ये माइनस चिन्ह लगाना मत भूलना, क्योंकि गलती हो जाती है, हर किसी से, हमसे भी गलती हो जाती है, मेरे से भी गलती हो जाती है। इसमें आवेश का मान नेगेटिव होता है, मैंने आपके सामने देखा था कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसका आवेश का मान नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। द्रव्यमान होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम या 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। उसका अपन ने पढ़ा था प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻⁻24 और -27 लेंगे तो ग्राम में, -27 लेंगे तो किलोग्राम में। और आवेश देखा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका आवेश होगा माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, परमाणु के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, मैंने बताया प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अब प्रोटॉन की खोज कौन करेगा, एक बचा अपना लास्ट, वो बचा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, किसने, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन के बारे में मैं बता दूं, न्यूट्रॉन का आवेश होता है 0, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसका द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान होगा 1.672 इंटू दी पावर 10⁻⁻24 ग्राम।
सेम प्रोटॉन की तरह 1.6 इंटू द 10⁻24 ग्राम, यदि किलोग्राम में देखेंगे 1.672 इंटू द 10⁻27 किलोग्राम। ये इसमें आवेश नहीं होता, इसका द्रव्यमान का होता है 1.67 इंटू 10⁻24। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी लास्ट टाइम देख लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इसको मैंने बताया कि इसमें हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे विसर्जन नलिका में, इसमें हाइड्रोजन गैस के अलावा किसी दूसरी गैस भरेंगे, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, लेकिन इसका नामकरण किया, नामकरण करने वाला कौन है? स्टोनी। यह हुआ आज के चैप्टर में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक खत्म हुआ। परमाणु के जो अपन ने पढ़ा था कि परमाणु की प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। ये होता है आपका पहला टॉपिक खत्म। धन्यवाद।